बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। अगर आपके पास एक आलू और आधी प्याली चावल हैं तो आप ये रेसिपीज़ बना सकते हैं। बहुत ही आसान, मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं चावल आधी प्याली। इनको पहले 1 घंटा भिगो दें और साथ में एक अदद आलू दरमियाने साइज़ का। आलू को पीस करके इनको उबाल लें और फिर इनका छिलका उतार लें। देखें, ये उबला हुआ आलू और भिगे हुए चावल। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालती हूँ। पहले चावल जो हैं वो ग्राइंडर में शामिल करें। चावल डालने के बाद अब इसमें उबला हुआ आलू जो है वो डालें और साथ में आधा कप पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको ग्राइंड करना शुरू करें। इसको 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें। ख्याल रहे कि आप जितना आप इसको अच्छा ग्राइंड करेंगे इतनी ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ तैयार होगी। 1-2 मिनट ग्राइंड करने के बाद आप इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लें ताकि नीचे बैठे हुए चावल जो हैं वो अच्छी तरह जो है ग्राइंड हो जाएं। अच्छी तरह ऊपर आने के बाद इनका ढक्कन बंद कर लें और इसे दोबारा ग्राइंड करें। जब ये मेज़ा जो है अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए तो इसको एक बाउल में निकाल लें। सारे मेज़े को अच्छी तरह बाउल में निकाल लें और फिर इसमें प्याज एक अदद दरमियाने साइज़ का बारीक काट कर शामिल करें। गाजर एक अदद बारीक काट कर शामिल करें। शिमला मिर्च 2 से 3 खाने के चम्मच, इसको भी बारीक काट कर शामिल करें। टमाटर 2 से चम्मच, इनको काट कर शामिल करें। हरी मिर्च 2 अदद, इसको बारीक काट लें और फिर हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, इसको बारीक काट कर शामिल करें। अब इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे अमेज़े को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब चूल्हे पर पैन रखें और इसमें आधा चम्मच घी शामिल करें। घी को पैन की सतह पर खूब अच्छी तरह चिपका दें और फिर इसको खूब अच्छी तरह गर्म होने दें। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल लें और इसके गोल सी टिक्की बना लें। इसको चम्मच के साथ इसकी सतह को फैलाकर हमवार कर लें और इसके गोल सी टिक्की बना लें। 2 से 3 मिनट इसको धीमी आंच पर पकाने के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। देखें, अब इसकी साइड जो है वो चेंज करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से भी पकाएं। दोनों साइड से जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, देखें अब दूसरी साइड से भी ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी है। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो आप इसको निकाल लें। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ जो है वो तैयार हुई है। अब इसी तरह आप दूसरी टिक्कियाँ भी ही तैयार करते जाएं। दूसरी टिक्की डालने से पहले अगर घी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा घी और शामिल करें और फिर इसी तरह अमेज़ा जो है वो उसके अंदर डालें। अमेज़ा डालने के बाद आप इसको 1 मिनट के बाद देखें ये अंदर से थोड़े थोड़े सुराख हो रहे हैं। आप इसको चम्मच की मदद से बंद कर दें और साइड से चम्मच की मदद से अगर चावल फैल रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप इसे चम्मच के साथ मिला सकते हैं और ये बिल्कुल सही गोल टिक्की जो है वो
रहेगी। जब एक साइड से चेंज हो जाए तो फिर इसकी साइड जो है वो चेंज कर दें। जब दोनों साइड से ये हल्के ब्राउन होने लगे, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता दबा भी सकते हैं ताकि ये अंदर तक जो है वो फ्राई हो जाए। देखें, अब ये भी हमारी मज़ेदार और टेस्टी जो है टिक्की तैयार हो चुकी है। इसी तरह सारी तैयार करते जाएं। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।